जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, घर में कैसे हैं, सब बताते रहा करिए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है, पहले तो वो बता देती हूँ। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो एक बहुत जनरल सा टॉपिक है घर में बरकत बढ़ाने के उपाय। और साथ में टॉपिक है कि अगर आपके ऊपर राहु की वजह से कोई पीड़ा चल रही है तो एक माह ऐसा उपाय कर लीजिए जिससे राहु आपके जीवन में तांडव मचाना बंद कर देगा। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको कुछ नया बताने चली आती हूँ। घर में बरकत बढ़ाने के उपाय बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि राहु जीवन में करता क्या है। राहु होता क्या है? राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास सिर्फ सर है, धड़ नहीं। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे राक्षस श्रेणी में गिना जाता है। राहु को सर्प के आकार में देखा गया है। राहु हमेशा जीवन के अंदर बहुत अजीब सी चीज़ें उत्पन्न कर देता है। अच्छा भला रिलेशन चल रहा होगा, शक उत्पन्न कर देगा। अच्छा भला रिश्ता चल रहा होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसे कीड़े ला देगा कि वो रिश्ता दूषित हो जाता है, उसमें विष आने लगता है। हम अच्छा भला अपने करियर के रास्ते पे सही चल रहे होंगे, बेवजह दिमाग के अंदर कुछ ऐसे तत्व आ जाएंगे जो हमें उस रास्ते से हटाकर किसी नए रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। अच्छा भला बिजनेस चल रहा होगा और दिमाग में कई नई इन्वेस्टमेंट का ख्याल, किसी नए इंसान के साथ पार्टनरशिप का ख्याल, ये सारी चीज़ें आएंगी। लालच उत्पन्न होगा, भ्रम उत्पन्न होगा, खुद पे अहंकार होने लगेगा, खुद को हम बहुत बड़ा समझने लगेंगे और राहु हमारे जीवन में त्राही त्राही लाकर खड़ा कर देगा। राहु के वैसे तो मैं आपको समय समय पे बहुत सारे ऐसे उपाय बताती रहती हूँ जिससे आप अपने जीवन को कंट्रोल करके चलें, पर आपको कुछ चीज़ें और पता है। टीन एज में लड़कियों के बहक जाने का सबसे बड़ा कारण राहु होता है। मैं यहाँ लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ, लड़कियों की कर रही हूँ। जो लड़कियाँ अपने माँ बाप की बात नहीं सुनती, जो अपनी माँ बाप के विरुद्ध गलत फैसले ले लेती हैं, जो अपने माँ बाप के विरुद्ध गलत संगति में चली जाती हैं, जो बहुत कम एज में नशे की आदी होने लग गई हैं, जो अपने पढ़ाई से, अपने करियर से बिल्कुल पैर डगमगा कर किसी दूसरे ही रास्ते पर जाने लगी हैं, ये सब राहु ही उत्पन्न करता है। इसका महा उपाय तो मैं इस एपिसोड के अंत में आपको बताऊंगी, लेकिन आप तब तक ये सोचिए कि आपके घर में या आपके आसपास किसको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोले तो उसको राहु कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर कोई बात बात पर आप पर शक करे, इसका मतलब उसको राहु ज़रूर इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर कोई बहुत जल्दी आपकी बातों में आपको गलत समझना चालू कर दे, उसको राहु प्रभावित कर रहा है। अगर कोई आपको धोखा दे रहा है तो इसका मतलब आपका राहु कहीं ना कहीं आपके जीवन में तांडव मचा रहा है। अगर आप किसी को लेकर बहुत गलत सोचने लगे हैं, आप किसी राक्षस को भगवान मानने लगे हैं, तो ये राहु ही आपके आँखों के ऊपर काली पट्टी बांध रहा है। ध्यान रखिए, एक अकेला राहु आपके 8 ग्रहों को दूषित करने का कार्य बहुत आराम से कर देता है। इसीलिए इस राहु से बचने के लिए आज जो महा टोटका बताने वाली हूँ वो ज़रूर करिएगा। अगर आपके शरीर में लाल रंग के पैचेस आने लगे, अगर आपकी स्किन पे अचानक से झाइयाँ आने लगे, अगर अचानक से आपके सिर के अंदर फुंसियाँ होने लगें, जुएँ पड़ जाएं, अगर अचानक से आपको अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगे, तो राहु आपके जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें उत्पन्न कर रहा है। अगर आप रातों को ज़्यादा जागने लगें, अगर आप बहुत ज़्यादा सस्पेंस वाली चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाने लगें, अगर आपको एक दूसरी ही दुनिया में जाने का मन करने लगे, तो आपको राहु प्रभावित कर रहा है।
सुसाइडल अगर टेंडेंसी आपके अंदर आने लगे, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लगे, तो आपको राहु प्रभावित कर रहा है। चलिए भाई, पहले तो मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ आपके घर में बरकत बढ़ाने के, और फिर ये सारी चीज़ों का एक रामबाण उपाय दे के जाती हूँ। अगर घर में बरकत बढ़ानी है तो आपको 7 चांदी के छोटे छोटे सिक्के एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर कुछ सफ़ेद चावलों के साथ और 5 इलायची के साथ आपको अपने तिजोरी में पूर्णिमा के दिन स्थापित कर लेने चाहिए। वैसे भी आने वाली पूर्णिमा होली है, उस दिन अगर आप ये कार्य कर लेते हैं तो आपके घर में बरकत बढ़ जाएगी। अगर आपके घर के अंदर पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो अपने मंदिर के अंदर 2 ठोस हाथी ज़रूर रख लीजिए और उन हाथी के नीचे चावल की ढेरियाँ ज़रूर बना दीजिए। ध्यान रखिएगा, उन हाथियों की जो सूंड है वो नीचे की तरफ झुकी हुई होनी चाहिए। चलिए भाई, ये हो गया घर में बरकत बढ़ाने का तरीका। घर की तिजोरी में एक और विशेष चीज़ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, आपको एक चांदी के पत्रे के ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी जी की फ़ोटो या तस्वीर बनवाकर आपको अपनी तिजोरी में ज़रूर रखनी चाहिए और हर शुक्रवार को उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा धन धान्य बढ़ा रहता है और आपको पैसों की कमी कभी नहीं आती। चलिए भाई, मैंने आपको राहु के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई। अगर आपका राहु ठीक नहीं है तो आप किन किन नकारात्मक चीज़ों से अपने जीवन में ग्रस्त रहेंगे ये भी बताया। तो अब उसका इलाज भी मैं ही बताऊंगी। क्या करना चाहिए आपको? अगर आप राहु से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं तो आपको 5 शनिवार अष्ट धातु के 5 सिक्के अपने सिरहाने के नीचे रखकर सो जाना है। पहले शनिवार को 1 सिक्का आप अपने सिरहाने के नीचे रखेंगे, सो जाएंगे। अगले शनिवार को उसके साथ 1 सिक्का और बढ़ा देंगे। इस तरीके से 5 शनिवार, 5 रात्रि शनिवार की आपको अपने सिरहाने के नीचे 5 अष्ट धातु के सिक्के एकत्रित कर लेने हैं। छठे शनिवार को एक काले कपड़े के अंदर 1 मुट्ठी काले तिल को डालकर उन सिक्कों को उसके अंदर डालकर आपको किसी सफाई कर्मचारी को पकड़ा देना है, दान दे देना है और उससे हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि वो आपको आशीर्वाद दे दे। बात थोड़ी सी अजीब है, करने में थोड़ा सा अजीब ज़रूर है, लेकिन इस ग्रह को शांत करने का ये एक रामबाण तरीका है। करके देखिएगा। जीवन में अगर आपको बरकत मिले, सुख शांति मिले, आपके जीवन में समृद्धि मिले तो कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम जल्द आपसे मिलने आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।